हमारे हरिजिम्मा के अंदर डिस्पेंसरी तो है, लेकिन स्टाफ नहीं है, अंदर है ही कोई नहीं है सुना, लेकिन कभी उसका दरवाजा खुला नहीं देखा मैंने। तो रही बात है आंगनवाड़ी की तो शुरू से सुनता मैं कि आंगनवाड़ी है, लेकिन यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी को एक दाना चावल का भी मिला हो आंगनवाड़ी का, या कहीं किसी बच्चे को 10 रुपए का कोई बेनिफिट मिला आंगनवाड़ी से, कोई कुछ नहीं। और यहाँ तक कि हमारे इन लोगों को किसी को पता ही नहीं कि आंगनवाड़ी हमारा है भी या नहीं। इसमें वर्कर तनख्वाहें ले रहे हैं, हेल्पर तनख्वाहें ले रहे हैं, वो आके हमारे घर में आके ताड़ा डालते हैं कि आपने ये बात की क्यों। वो कहता है आपने मुझे वोट दिया नहीं, आपने उस बाप को जिन्हें उल्टी गाली देते हैं आगे से। के अपडेट मैं हूँ सौरभ शर्मा। इस समय हम पंचायत हरिचिम्मा के अंदर मौजूद हैं, वार्ड नंबर 7। मैं एक ऐसी स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ। आज भी जो लोग 1947 की ज़िंदगी जी रहे हैं, लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत रहती है इस टाइम की ज़िंदगी के अंदर? रोड, पानी, बिजली, एजुकेशन। और इन लोगों को ना ही रोड, ना ही पानी, बिजली के लिए हम बोल सकते हैं बिजली जहाँ तक पहुँची है, लेकिन ना ही इनके पास एजुकेशन। आखिरकार क्यों इन लोगों को एजुकेशन से वंचित रखा जा रहा है? क्या ये लोग हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? पहले तो मैं इनसे बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद जुबैर। कौन सी पंचायत है और कौन सा इलाका पड़ता है, कौन सी वार्ड है? पंचायत हरिजिम्मा, वार्ड नंबर 7। क्या जब इलेक्शन होते हैं तब बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, आपको हम स्कूल की कंडीशन ठीक कर देंगे और रोडों की कंडीशन ठीक कर देंगे, आंगनवाड़ी सेंटर देंगे, कितने बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन जब ग्राउंड पे आओ तो कुछ नहीं मिलता। ये तो इन लोगों ने, नुमाइंदों ने ये एक नियम बना रखा है धोखाधड़ी का। आए, वादे किए, चले गए, तो जाने के बाद कुर्सी पे बैठ जाते हैं। उसके बाद 5 साल तक इनको कोई पता नहीं हमने कहाँ से ये सत्ता हासिल की है, कैसे की है, वो उनको कोई पता नहीं। 5 साल के बाद तो फिर आएंगे, आते हैं और जाते हैं, लेकिन कोई किसी की किस्म ना, किसी स्कूल का कोई पता, स्कूलों में स्टाफ नहीं है, एजुकेशन का कोई पता नहीं है। तो हमारा हरिजिम्मा के अंदर डिस्पेंसरी तो है, लेकिन स्टाफ नहीं है, अंदर है ही कोई नहीं है। लेकिन जो डिस्पेंसरी है वो है कहाँ पे है? वो थन्ना में है। अच्छा, है सुना, लेकिन कभी उसका दरवाजा खुला नहीं देखा मैंने। हाँ, तो रही बात है आंगनवाड़ी की तो शुरू से सुनता मैं कि आंगनवाड़ी है, लेकिन यहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं, किसी को एक दाना चावल का भी मिला हो आंगनवाड़ी का, या कहीं किसी बच्चे को 10 रुपए का कोई बेनिफिट मिला आंगनवाड़ी से, कोई कुछ नहीं। और यहाँ तक कि हमारे इन लोगों को किसी को पता ही नहीं कि आंगनवाड़ी हमारा है भी या नहीं। चाहे पूछ लो किसी को कहाँ है, किधर है नहीं है, कि कोई पता नहीं। तो बाकी रही रोडों की बात, काम सरकार तो मान लेते हैं, काम पैसा दे देती है, बड़े बड़े काम रोडों का काम दे देते हैं, लेकिन इनमें जो भी है ठेकेदार हद से ज्यादा घोटाला करते हैं। उन्होंने टेंडर डालने होते हैं 50-55% डाउन तक, और 10-20 लाख रुपए का काम जो आएगा 1.5-2 लाख मैंने उसको निपटा दिया, बाकी पैसा बांट लिया। जेई और तो कोई भी डिपार्टमेंट का हो गया, बिल निकाल दिया, तो लाश किसका हुआ? लाश हम गरीबों का। तो क्या इन लोगों को आंगनवाड़ी सेंटर से जब डिलीवरी होती है उस टाइम कोई आशा वर्कर या कुछ ऐसे संस्था होती है जो वो उन्होंने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है? आशा वर्कर तो हमारा वो कांटेक्ट करते हैं, नाम पूछते हैं, डिलीवरी डेट भी पूछते हैं, और पूछने के बाद बस इतना पूछते हैं, बाकी कोई बेनिफिट, कोई कुछ नहीं। 1 रुपए तक भी बेनिफिट हमारे कुंबे में, हमारे एरिया में इससे किसी का भी अगर मिल जाए तो जो है ही नहीं, कुछ नहीं है इसमें। लेकिन प्रधानमंत्री का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जहाँ पे एजुकेशन ही नहीं है, एजुकेशन सेंटर ही नहीं है, तो कैसे आप बेटी को पढ़ाओगे, कैसे बचाओगे? वो तो खाली नारा ही सुनते हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट कोई पता नहीं है। यहाँ तक तो उसमें कोई फायदा नहीं है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यहाँ पे और भी लोग हैं। सेंटर मुझे भी 7 साल हुए, 2 बच्चे मुझे हॉस्पिटल में मोगला में हुए, कोई पैसा कुछ भी नहीं देते हैं, कोई आंगनवाड़ी का पता ही नहीं। आपने कभी पूछा किसी से कि? मैंने पूछा इधर इधर के लोग की, और मेंबर भी वैसे हैं, सरपंच भी वैसे हैं, कहीं दिखते नहीं है।
कोई पता ही नहीं है रोड का भी, कोई कोई इंजेक्शन ही छोटों को लगता, कुछ भी नहीं, क्या पोलियो के इंजेक्शन लगते कुछ हैं? भी नहीं। मोगला में जहाँ डिलीवरी हुई 2 बार तो वहीं लगे होंगे, इधर कुछ भी नहीं, जो महीने के बाद, 6 महीने के बाद, भी 1.5 नहीं। साल के अंदर जो इंजेक्शन कुछ लगते भी हैं वो नहीं लगते लगता। हैं। यहाँ ना कोई घर में आता, कोई बोले कि ड्राप उड़ाते, कुछ भी नहीं। फिर कैसे चलता है इधर? बस कुछ नहीं, ऐसे जैसे वो 1947 की जिंदगी जी रहे हैं, और क्या करें। और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। क्या जहाँ पे जब आप लोग आए थे, जहाँ पे आपके जिम दादा परदादा जहाँ पे रहते आए होंगे, क्या तब से ही ये ऐसे ही है या तब से ही बस ऐसा ही हालात है। अगर कोई आंगनवाड़ी की कोई मतलब कोई तस्कर करे, जिक्र करे, तो जो इसमें वर्कर तनख्वाहें ले रहे हैं, हेल्पर तनख्वाहें ले रहे हैं, वो आके हमारे घर में आके ताड़ा डालते हैं कि आपने ये बात की क्यों। अगर हम कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हमें कोई बेनिफिट आंगनवाड़ी का नहीं हुआ। आज ये जो स्कूल का काम है, स्कूल 2003 में स्कूल आया था, तो तब से बच्चे दरबदर है, कोई जगह ही नहीं बैठने की बच्चों को। बच्चे कभी बाहर बैठते धूप में, कभी बाहर बैठते बारिश में किसी के घर में, तो वो बिल्डिंग आती है, ठेकेदार ठेका लेके गायब हो जाते हैं वापस, कोई पता ही नहीं उन स्कूलों का, बिल्डिंग का, रास्ते का। तो यही बस हालात है यहाँ। तो टेंडर जब लगते हैं तो वो कम रेट में लगाते हैं टेंडर, जब उनको पता चलता है कि इसमें बनेगा नहीं तो उसके बाद वो छोड़ के वापस चले जाते हैं। कुछ पैसा निकालते हैं, नहीं निकालते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं इस चीज़ का। तो अब हम इससे ज़्यादा क्या कहें, यही है कि मतलब क्या जहाँ पे जो एमएलए जीत के आए हुए हैं वो वहाँ जहाँ पे पहुँचे हैं, वो उन्होंने इस जगह का क्या उन्होंने दरबार लगाया है? वो दरबार कुछ नहीं लगाया। 1-2 बार आए, जहाँ वो थाना में आए, वार्ड नंबर 1 में 2 में वहाँ आए 1-2 बार, तो बस कुछ नहीं, जो कह के जाते हैं वो करते नहीं है, कह के जाते हैं लेकिन बेनिफिट कुछ मिला नहीं है। तो जब कोई बीमार हो जाता है, डिस्पेंसरी बोल रहे हैं कि उसका ताला तक नहीं खुलता, तो कैसे आप किस तरीके से उनको ठीक करवाते हो? एक दूसरे से कानों में सुनते हैं, एक कहता है वहाँ डिस्पेंसरी है, वहाँ डिस्पेंसरी, लेकिन दरवाजा कभी खुला हुआ देखा नहीं है। तो ना कोई कंप्यूटर, ना कोई मतलब वहाँ कोई वर्कर देखा ही नहीं कि है भी अंदर कोई ताला लगा हुआ है। तो अगर कोई बीमार हो जाए तो सड़कों की ये हालत है, तो रास्ते चलते चलते डेथ हो जाती है। अब अगर उन वर्करों को कहेंगे, जो एमएलए वोट लेके यहाँ से जीत के चला गए, उनसे पूछेंगे फोन करके कि भाई हमारी ये हादसा हुआ है, वो क्या कहेंगे आगे से जवाब? नहीं जी, वहाँ से जहाँ स्लेट पड़ा था, जहाँ गाड़ी रुकी थी, वहाँ से आगे क्रॉस होके गाड़ी ये डेथ हुई है। कब हुई है? मतलब वो कल की बात कर रहे हैं ना, कल की बात, वो गाड़ी आगे निकल के डेथ हुई है। तो रोड अभी भी बंद है। अब क्या कहेंगे उनको? वो तो वोट लेके एमएलए जीत के चला गए। अगर रोड ठीक होता तो वो बच्ची आज आपके बीच में होती, हमारे साथ होती, तो रोड की वजह से उसकी डेथ हो गई। अब उसको वो काट रहे हैं कि नहीं, रोड था जी, कहाँ है आज भी? अगर वो रोड क्लियर हो, आज भी नहीं है। देखा आपने, कई सारी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। इनके पास बिजली है लेकिन रोडें नहीं हैं, एजुकेशन के सेंटर नहीं हैं, कागजों में सेंटर हैं, हम भी मान रहे हैं। एक ऐसा स्कूल है, पिछले 10 सालों से वो स्कूल खुले आसमान के अंदर लगता है। जब बारिश आती है तब बच्चों को छुट्टी की जाती है। ऐसे खुले आसमान के अंदर बच्चों को पढ़ाया जाता है, लेकिन बिल्डिंग नहीं है। कभी किसी के घर बैठाते हैं, कभी किसी के घर बैठाते हैं। एक स्कूल की कंडीशन में आपको दूसरी स्टोरी में बताऊंगा, उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो स्कूल टूट चुका है, लेकिन जो वहाँ पे टीचर लगे हुए हैं उसके साथ ही पीछे पहाड़ी के ऊपर आते हैं, अपनी जियो टैगिंग करते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं। वो कागजों के अंदर स्कूल चल रहा है, लेकिन ऐसे स्कूल वो बंद है। किसी के घर जब जून जुलाई की छुट्टियां पड़ी थी, किसी के घर शिफ्ट किया गया था। जैसे छुट्टियां खुली, जिस बंदे का मकान था, उसने ये बोला कि मैं अब ओपन नहीं होने दूंगा जब तक मुझे किराया नहीं मिलेगा। जब हम जहाँ पे पहुँचे हैं तो हमारे से इन लोगों ने बात की, हमने जाना इनसे कि इतनी बैड कंडीशन। मैं
जो भी ये वीडियो देख रहा है इस वीडियो को जरूर शेयर करना कि इन लोगों की जो भी कंडीशन है वो सुधर सके। और जो भी जहाँ पे टीचर या कंपाउंडर कोई भी सेंटर जहाँ पे खुला हुआ है वो अपनी ड्यूटी दें। लोगों के टैक्स से आपको पे मिलती है, ना कि आपको ऐसे ही पे मिल रही है। आज भी ये लोग दर दर की ठोकरें खाते हैं। अभी तो बरसात का मौसम है, अभी तो पानी ठीक है। जब गर्मियों का मौसम आता है कई जगह ऐसी है जहाँ पे 5-5 किलोमीटर इनको पैदल जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। ये छोटे छोटे बच्चे जो देख रहे हैं ये एजुकेशन से वंचित हैं। इनको कोई पता नहीं है हमारा भविष्य आगे क्या है। एजुकेशन का सबका हक है। प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही नारा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन एक किस तरीके से पढ़ेंगे जब इनके स्कूल जो प्राइमरी स्कूल हैं वो ही बंद हो चुके हैं, वो ही गिर चुके हैं। लेकिन जब ये लोग जेडीयू से बात करते हैं, हम हाई अथॉरिटी से बात करेंगे, लेकिन आज तक वो पता नहीं हाई अथॉरिटी कहाँ सोई हुई है, वो अभी तक इनके स्कूल को देखने तक नहीं आए। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो वीडियो देखेंगे संज्ञान जरूर लें। वो हरी चिम्मा के अंदर एक बार दौरा जरूर करें, वो स्कूल जरूर देखें। खुले आसमान के अंदर जब बच्चे बैठते हैं। ये कुछ और भी बोलना चाहते हैं? जी बोलिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब भी इलेक्शन होते हैं, वोट होते हैं, अब ये वोट लेने के लिए काफ़ी वर्कर होते हैं ना, मतलब अपोजिट पार्टी है, कोई एमएलए बीजेपी का होता है, कोई एनसी का होता है, कोई कांग्रेस का होते हैं ना। तो जो इनमें से जीतेगा, अब जिसने वोट उसको नहीं दिया उसका भी एमएलए तो वो है ही, और जिसने उसको वोट दे भी दिया और जीत गया, और वो वोट देने वाला जब उसके पास जाता है तो वो आगे से उसको क्या जवाब देता है? अगर ये जवाब कहूँ, ये बहुत दूर तक बात जाती है। वो कहता है आपने मुझे वोट दिया नहीं, आपने उस बाप को जने उल्टी गाली देते हैं आगे से कि आपने मुझे वोट दिया ही नहीं, बल्कि उसी को वोट देकर उसको हम खुशी के साथ मुलाकात करने के लिए जाएंगे, इस्तेमाल करने के लिए जाएंगे। आगे से उसका जवाब कि आपने उस बाप को वोट दिया, मेरे पास किस लिए है? हम बेइज्जत होकर पैसे पीछे हट के बैठ जाएंगे, किस लिए जाएंगे? जब वो आगे से ऐसे कहेंगे तो फिर हम अपने ही घरों में ठहर के ही बैठे, बस इससे ज़्यादा कहते हैं। क्या इन बच्चों को पढ़ाना नहीं है? क्या ये बच्चों का हक नहीं है हम भी पढ़ें और हम भी नौकरी लें? तो ये इसीलिए तो हम ये कहते थे कि हमारा भी कुछ देखा जाए, लेकिन हमें दिन ब दिन पीछे धकेला जा रहा है। अब देखो आंगनवाड़ी का मेरा कोई बेनिफिट यहाँ किसी को है पता कि भाई आंगनवाड़ी है कहीं? आंगनवाड़ी का मतलब गवर्नमेंट ने, सेंटर ने रखा है कि भाई इनको बच्चों को कुछ भी बेनिफिट देना है, दाल देना है, कुछ देना है, दो ना दो, लेकिन फिर भी कुछ तो होना चाहिए था, लेकिन वो पता ही नहीं। जो वर्कर लगे हैं वो दे रहे हैं अपने दुकान, वो आता है गवर्नमेंट का राशन आता है, डाल आएगा, तेल आएगा, चना आएगा, जो भी आएगा दुकानें डाली, दुकानों में बिक्री, अपने बिजनेस कर रहे हैं, खा पी रहे हैं वो लोग, जनता को पता ही नहीं। अब वो लड़की बोली है, क्या बोला उसने कि मुझे कोई पता ही नहीं। जब पता ही नहीं उसको क्या किस जगह पे है पता ही नहीं सेंटर का, कुछ भी नहीं हमें। जो आयशा वर्कर पता ही नहीं, डिलीवरी हो जाए तो कहाँ हो जाए वो पता ही नहीं। ये किसी से पूछ के नाम लेते हैं कि भाई उसका क्या नाम था जिसकी डिलीवरी हुई है, कब हुई है, किस डेट पे हुई है, कहाँ रहती है, किस मोहल्ले में रहती है, किस वार्ड में रहती है। ऐसे वो कागजों में वहीं लिख के अपना वो बेनिफिट बनाते हैं, लोगों तक कुछ और तक भी लिए जाते हैं, लेकिन खाली के खाली कुछ कभी। अब क्या कहाँ जाएंगे? वही बोला कि मतलब स्कूलों की हालात ये, टेंडर डाल देते हैं, बाद में क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, कहते हैं स्कूल का काम चल रहा है, लेकिन कोई चल नहीं रहा। अब ये देखो बच्चे बारिश की वजह से कहाँ जाएंगे स्कूल? अगर बारिश की वजह से है, स्कूल बिल्डिंग होती अंदर बैठते, आप बाहर बैठना है, बारिश में बैठ नहीं सकते। इसलिए देखो कितने बच्चे ये हो गए, इससे ज़्यादा क्या कहें। आपने देखा, इनकी बात सुनी। हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुहार लगाते हैं, डीसी साहब अगर जो वीडियो देखेंगे वो डिपार्टमेंट को जरूर भेजें। जहाँ पे मैं डीसी साहब का
एक धन्यवाद भी करूंगा। पिछले दिनों में 1947 के बाद पहला ही डीसी ऐसे होंगे जो थन्ना के अंदर आए थे। बेशक बेशक जे लोग भी वहां पे पहुंचे थे। बेशक। आज भी जे लोग आपसे गुहार लगा रहे हैं कि हमारी कंडीशन, काफी अच्छा ज्ञान दिया उन्होंने वहाँ। हमारी कंडीशन खराब है, आप अपने डिपार्टमेंट के लोगों को भेजें और जो भी आंगनवाड़ी सेंटर हैं उनकी चेकिंग जरूर करवाएं। जो भी राशन आता है इन लोगों को मिलता है या नहीं मिलता, आप जरूर एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों को जहाँ पे भेज के पता करवा लें। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत। Welcome to Dogra Group of Colleges. The institution stands as a testament of our revered founder, Shri Gulchain Singh Charak. Dogra Law College, Autonomous, offers BA LLB 5 years and LLB 3 years courses. Dogra Degree College Autonomous offers a dynamic learning experience in BA, BBA and BCom courses. Dogra College of Education offers B.Ed program. Dogra Group of Colleges. Admissions open. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।